नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरक्षण देश में एक ऐसा मुद्दा था है जो हमेशा हमेशा सुर्खियों में रहता है और हर कोई जब उस पर बात करता है तो अगर बड़ा नेता है, बड़े सांसद हैं तो बखेड़ा खड़ा होना जरूर होता है। इन सबके बीच में बीजेपी के नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि अयोध्या में थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में रहे, और उन्होंने ही आज आपको दिखाने जा रहा हूं आरक्षण पर आखिरकार क्या घमासान है। और उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया इस आरक्षण का। और अगर आप आरक्षण के पक्ष में हैं तो भी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने वो सारी चीजें बताई इसमें, वो सारी कच्चे चिट्ठे खोले जो मेरे ख्याल से आपके लिए भी आवश्यक है अगर आप आरक्षण के पक्षधर हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको बताते हैं मामला क्या है। असल में बृजभूषण शरण सिंह कैसरबाग से, आपको पता है, पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो अयोध्या के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। बात आन चली तो उन्होंने बोला कि जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, 75 नहीं 175 वर्ष तक आप आरक्षण ले लीजिए, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं, किसी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं और ना कभी हम बोलेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप अगर 175 वर्ष तक आप आरक्षण ले रहे हो, लेना चाह रहे हो, तो पिछले 75 वर्षों में आपको क्या मिला यह आप बता दीजिए। आपने क्या हासिल किया। और 75 साल बाद भी, जाहिर सी बात है 75 साल हो चुके हैं और आज भी आप तख्ती डंडा लेकर के, सीधे तौर पर उन्होंने चीज को नहीं कहा, पहुंच जाते हैं जहां पर ले जाना हो। इन सबके बीच उन्होंने एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल देकर के समझाया, उदाहरण देकर समझाया कि वो, आज मैं आपको वो बताता हूं आखिरकार उन्होंने जो कहा है। और उन्होंने एक चीज और कहा कि जो लोग अंबेडकर कहते हैं कि संविधान बनाने वाले अंबेडकर थे, उन्होंने कहा कि 242 लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया था। और अंबेडकर को लेकर के जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर ही उसके जनक हैं, तो शायद उसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है। और ये बात सही है कि अंबेडकर ने वो संविधान नहीं बनाया। इस पूरे मसले पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मायावती की पार्टी काशीराम, आपको जानते हैं, काशीराम जो थे, काशीराम जब कहीं जाते थे तो एक बड़ा उदाहरण देते थे वो इस आरक्षण को लेकर के। उनका एक कहना था, उन्होंने पेन, मंच पर पेन दिखाते हुए कहा, बृजभूषण शरण सिंह ने, उन्होंने कहा कि जब भी काशीराम कहीं जाते थे तो ये पेन दिखाते थे हाथ में, और वो कहते थे पेन जो है, इस पेन में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा कौन है? सवर्ण है। बीच में बाकी अन्य जातियां, नीचे अन्य जातियां, उसके बाद अंतिम में है दलित, दबे कुचले, ये लोग हैं। तो उनका ये कहना था कि जो वो ये चाहते थे कि कांशीराम, कि ये जो पेन है वो उल्टी हो जाए, इस तरह से उल्टा हो जाए। उनका ये कहना था उल्टा हो जाए और ये जो दलित दबे कुचले हैं वो ऊपर आ जाए। इसको बताते उन्होंने कहा जो कांशीराम चाहते थे कि दलित ऊपर आ जाए, वो आज सही हो चुका है। और सही कैसे हो चुका है? उन्होंने कहा आप जाइए, अयोध्या में रिक्शा चलाने वाला जो है वो सवर्ण मिलेगा आपको, नीचे वाला। आप किसी गौशाला में देखिए, मजदूरी करने वाला कौन मिलेगा? सवर्ण मिलेगा। आप जाइए अन्य जगहों पर, बहुत सारी जगहों पे जहां आपको सवर्ण मिलेगा मजदूरी करता हुआ। लेकिन एक और है, जो दलित की बात करते थे, दबे कुचलों की बात कर रहे थे, आज उनमें से लोग बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि आज आरक्षण लेकर के कई लोग बड़े बड़े पदों पर मलाई खा रहे हैं और केवल चंद लोग उन लोगों का हक मार रहे हैं जो लोग आरक्षण में दबे कुचले और दलित थे, उनके हक को खा रहे हैं। ये शब्दावली का प्रयोग, इस तरह की चीजों का प्रयोग बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। उन्हें साफ कह रहा है, उन्होंने कहा कि आज काशीराम जहां भी होंगे खुश होंगे,
कि उन्होंने जो सोचा था वो हो गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कुछ चंद लोगों ने उन लोगों का हक छीन कर रखा हुआ है। उन्होंने कहा जो आज रोजगार आरक्षण की बात करते हैं कि हमारा आरक्षण मिले, आज देश में जितनी नौकरियां नहीं है उससे ज्यादा लोग आरक्षण पा चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या 75 साल में क्या बदल गया? उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात उन्होंने बताई कि 75 साल में क्या बदल गया। और सच्चाई आज की यही है कि जब भी कोई मेरिट लिस्ट कभी कुछ आती है, किसी भी एग्जाम की आती है, तो जो हम उनकी लिस्ट देखते हैं तो उन लिस्ट में टॉपर्स की लिस्ट में सबड़ आते हैं। अब कई लोग इसमें कहेंगे कि ये तो सिस्टम की खामियां हैं। कई आ जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों इंटरव्यू पैनल में तो सारे सबड़ बैठे हुए हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बातें आती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, बृजभूषण शरण सिंह ने तो क्योंकि नेता हैं, शायद ग्राउंड रूट पे चीजों को समझते हैं, इसलिए उन्होंने बात बताई। लेकिन एक बात ये भी सही है कि आरक्षण आज के वक्त में अभिशाप किसके लिए है? जिसको आरक्षण मिल रहा है। और क्यों अभिशाप है, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभिशाप इसलिए है कि आरक्षण जिसको मिल रहा है, जब वो पैदा होता है जिस परिवार में, क्योंकि परिवार को आरक्षण मिलता है, किसी आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं मिलता है, उस परिवार को मिलता है जो दलित है। अब उस परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तो देखता है, कोई बच्चा सीखता है, कोई भी व्यक्ति सीखता कैसे है? अपने सराउंडिंग से। तो वो जब पैदा होता है, पैदा होते बढ़ता है, देखता अपने परिवार में कि आरक्षण चल रहा, आरक्षण जैसी चीजें हैं, वो देखता है कि भाई 100 में से 40 नंबर लाने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उसके माइंड में क्या सेट रहता है कि 100 में से 40 नंबर लेके आना है। और एक तरफ एक सबड़ का बच्चा जिसके घर में पैदा होता है, वो भी बड़ा होता है, तो उसको वो देखता है कि मुझे तो 100 में से 95 नंबर लाना है, 100 में से 99 नंबर लेके आना है। तो उसके घर का माहौल 100 में से 95 और 99 नंबर का होता है। ऐसे में जो बाद में कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन एक व्यक्ति 100 का 40 का टारगेट लेके चलता है और एक व्यक्ति 100 में 95 99 का टारगेट लेकर चलता है। मतलब कोई कितना भी कैलिबर वाला हो, कोई कितना भी कैलिबर वाला हो, लेकिन जब उसको लक्ष्य, उसका सराउंडिंग जो आसपास है वही गलत कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है उसका लक्ष्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब बचपन से ही माइंड में यह भरा गया कि 100 में से 40 लाया जाए, वो बच्चा, उसके दिमाग में 100 में से 40 सेट हो जाता है। और जो 100 में से 99 का टारगेट लेके चलता है, आखिरकार अब आप खुद बताइए कि 100 में से 99 का लक्ष्य निर्धारित करने वाला, उसे सरकारी नौकरी मान लीजिए नहीं मिली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो इन लोग का है, फलाना ढमका। तो आपको बता दें, जो लोग 100 में से 40 का टारगेट करके चलेंगे उनके साथ यही होगा। आप 75 ने 175 साल, यहां तक मोहन भागवत ने भी कहा था, आपको याद होगा कि 200 नहीं 2000 साल देना पड़े रिजर्वेशन, तो देना, मतलब 2000 साल तक राष्ट्रीय, 200 साल जितना भी रिजर्वेशन देना पड़े तो कोई बात नहीं, वाकई सही, आप देते रहिए रिजर्वेशन। आपको शक्तियां दिलानी है, आपको कंपटीशन बढ़ाना है। जब कंपटीशन बढ़ेगा तब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। आपको देना है तो आर्थिक आरक्षण दीजिए, पैसा फ्री कर दीजिए, सब चीज फ्री कर दीजिए उनके लिए, लेकिन पढ़ाई में आरक्षण कतई मत दीजिए, नौकरी में आरक्षण कतई मत दीजिए। नौकरी आपको लेनी है, कहिए ठीक है, आप 50 साल तक आप फाइट करते रहो, फ्री में, आपको फॉर्म नहीं भरना है, आप करिए, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ पैसा मिलेगा। आपको सिर्फ पैसा, परसेंटेज नहीं मिलेगा कि आपको 100 में से आप 20 नंबर लाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं। 100 में से 90 लाकर आपका भी सिलेक्शन होगा। हाँ, आपकी समय सीमा बताते हैं, चलो ठीक है, जनरल की 40 है तो आप 45 रख लीजिए, 50 की उम्र तक आप बढ़ते रहिए। तो ये है असली सच्चाई। बृजभूषण शरण सिंह से आप कितने सहमत हैं? और आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बने रहे ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।